नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दुनिया भर से आ रही अलग अलग बिखरी हुई सुर्खियों को एक साथ पिरोने वाले हैं, ताकि वैश्विक मामलों की एक बिल्कुल साफ और सटीक तस्वीर उभर कर सामने आ सके। होता क्या है ना, खबरें अक्सर टुकड़ों में मिलती हैं। कहीं कोई कूटनीतिक बैठक चल रही है तो कहीं अचानक कोई आर्थिक संकट आ गया। लेकिन आज का हमारा लक्ष्य इन सभी कड़ियों को जोड़ना है। हम देखेंगे कि कैसे दुनिया के एक कोने में होने वाली जरा सी हलचल दूसरे कोने में कितना बड़ा भूचाल ला सकती है, बिल्कुल एक रिपल इफेक्ट की तरह। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, बदलते गठबंधन और क्षेत्रीय संघर्ष आखिर दुनिया को नया आकार कैसे देते हैं? जब हम रोजमर्रा की खबरें सुनते हैं तो घटनाओं को अलग अलग करके देखना बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन असलियत कुछ और ही है। सतह पर बिल्कुल अलग थलग दिखने वाली घटनाएं भी अंदर ही अंदर एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी होती हैं। आज यही डिकोड करना है कि कैसे कुछ देशों के बीच का आपसी तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा का पूरा नक्शा ही बदल रहा है। चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के सफर का रोड मैप कुछ इस तरह होगा। शुरुआत करेंगे तनाव के सबसे बड़े केंद्र मध्य पूर्व से। उसके बाद बात होगी महाशक्तियों के पुनर्गठन की, फिर आर्थिक झटकों की, बोलीविया की अशांति और आखिर में वैश्विक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर नजर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, मध्य पूर्व का केंद्र। ये हिस्सा इस वक्त भू राजनीति का सबसे ज्वलंत और गरमाया हुआ मुद्दा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच हालात कितनी तेजी से बदल रहे हैं, जरा देखिए। एक तरफ ईरान ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर संघर्ष फिर से शुरू होता है तो वो कई आश्चर्यजनक कदम उठाएगा। वहीं अमेरिका के अंदर भी बड़ी विधायी हलचल मची हुई है। अमेरिकी सीनेट ने ईरान के मामले में राष्ट्रपति ट्रंप की युद्ध शक्तियों को सीमित करने के लिए एक प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया है। और इन सबके बीच राष्ट्रपति ट्रंप का एक बयान आता है कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। अब देखिए इसका असर। इस एक बयान से वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तुरंत भारी गिरावट आ गई। मतलब नेताओं के बयान और उनके विधायी कदम सीधे तौर पर तेल जैसी चीजों को हिलाकर रख देते हैं। अब ये सिर्फ किसी एक इलाके की बात नहीं रह गई है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ये बयान सुनिए। खाड़ी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ये अपने आप में इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि दुनिया की महाशक्तियां इस तनाव को कितनी गंभीरता से ले रही हैं। ये अब सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, बल्कि ग्लोबल सुपर पावर्स की रणनीतिक बिसात का एक अहम हिस्सा बन चुका है। यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे विषय पर, महाशक्तियों का पुनर्गठन। अब खाड़ी क्षेत्र की इस अस्थिरता के बीच सबसे ऊंचे स्तर पर जो कूटनीतिक चालें चली जा रही हैं, उन पर गौर करना बहुत दिलचस्प है। यहाँ सबसे गजब की बात है इन घटनाओं की टाइमिंग। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग का अपना दौरा खत्म करके वापस लौटते हैं और ठीक उनके जाते ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बातचीत के लिए तुरंत बीजिंग पहुंच जाते हैं। सोचिए, एक महाशक्ति के नेता का जाना और ठीक उसी वक्त दूसरे का पहुंचना, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? ये साफ दिखाता है कि अमेरिका के कूटनीतिक प्रयासों के तुरंत बाद ही रूस और चीन दुनिया को अपनी मजबूत एकजुटता का संदेश देना चाह रहे हैं। और इन सबका असर कहाँ पड़ता है? हमारे तीसरे विषय पर, आर्थिक झटके। देखिए, महाशक्तियों के बीच का ये तनाव सिर्फ बंद कमरों की बैठकों तक सीमित नहीं रहता। इसका सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अगर आज की आर्थिक सच्चाई को सिर्फ एक शब्द में कहना हो तो वो है गिरावट। बिल्कुल सही सुना। संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर वैश्विक विकास दर के अपने पूर्वानुमान में कटौती कर दी है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर संकेत है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था उस रफ्तार से नहीं दौड़ रही है जिसकी पहले उम्मीद की जा रही थी। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आखिर संयुक्त राष्ट्र इस भारी गिरावट की मुख्य वजह किसे मान रहा है? इसका सीधा सा जवाब है मध्य पूर्व का मौजूदा संकट। ये देखिए, हम वापस उसी बिंदु पर आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी। ये इसका सबसे सटीक उदाहरण है कि कैसे दुनिया के किसी एक भू राजनीतिक केंद्र में होने वाला तनाव पूरी दुनिया की आर्थिक तरक्की की उम्मीदों पर पानी फेर सकता है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। चलिए अब ग्लोबल इकोनॉमी से जमीन पर आते हैं, हमारे चौथे विषय की ओर, बोलीविया में अशांति। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था चरमराती है तो जमीन पर आम लोगों की जिंदगी पर क्या गुजरती है। दक्षिण अमेरिका के देश बोलीविया को ही ले लीजिए। बोलीविया इस वक्त पिछले 40 सालों के अपने सबसे भयंकर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। एक एक करके देखिए कि क्या हुआ।
पहले तो इस ऐतिहासिक गिरावट की वजह से राष्ट्रपति रॉड्रिगो पाज के इस्तीफे की मांग को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे और अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि खनन क्षेत्रों के विस्तार की मांग कर रहे खनिकों और पुलिस के बीच सीधी हिंसक झड़पें शुरू हो गई हैं। पूरी की पूरी व्यवस्था ठप पड़ गई है। वहां के जमीनी हालात सच में बेहद गंभीर बने हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने राजधानी लापाज और एल ऑल्टो को जोड़ने वाले प्रमुख राजमार्गों पर बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए हैं, जिससे आवाजाही पूरी तरह रुक गई है। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोलों का भारी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और तो और सरकार विरोधी इन हिंसक झड़पों के दौरान कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। ये सिर्फ कोई राजनीतिक खबर नहीं है, बल्कि एक देश के आर्थिक पतन से पैदा हुई एक बहुत ही खौफनाक जमीनी हकीकत है। अब आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी और 5वें विषय की तरफ, वैश्विक स्वास्थ्य और सुरक्षा। हमारी दुनिया एक ही समय में कितने अलग अलग मोर्चों पर लड़ रही है, इसका अंदाज़ा अफ्रीकी महाद्वीप से आ रही इन दो बिल्कुल अलग लेकिन बेहद अहम खबरों से लगाया जा सकता है। ज़रा दोनों तरफ नज़र डालिए। एक तरफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक भयानक स्वास्थ्य संकट गहरा रहा है। वहाँ इबोला के जानलेवा मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और बुकावू से लेकर राजधानी किंशासा तक लोगों में एक भारी दहशत का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ नाइजीरिया में एक बहुत ही सक्रिय आतंकवाद विरोधी अभियान चल रहा है। वहां अमेरिका और नाइजीरिया के संयुक्त सैन्य हमलों में देश के पूर्वोत्तर इलाके में 175 ISIL लड़ाके मारे गए हैं। मतलब एक तरफ महामारी का खौफ है तो दूसरी तरफ भारी सैन्य कार्रवाई। यही आज की वैश्विक चुनौतियों का असली और बहुआयामी रूप है। तो इन सभी अलग अलग घटनाओं को एक साथ जोड़ने पर हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है? सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि वैश्विक स्थिरता कोई सीधी सरल रेखा नहीं है, बल्कि ये एक बेहद जटिल जाल है। मध्य पूर्व का सैन्य तनाव हो या बीजिंग में चल रही महाशक्तियों की कूटनीति, बोलीविया जैसे देशों का स्थानीय आर्थिक पतन हो या फिर कॉन्गो जैसे क्षेत्रों में पनप रहे स्वास्थ्य के खतरे, ये सब के सब आपस में एक अदृश्य धागे से जुड़े हुए हैं। और सच कहें तो इन जटिल कड़ियों को समझना ही आज की इस उलझी हुई दुनिया को सही मायने में डिकोड करने की इकलौती चाबी है। और अंत में चलिए एक ऐसा सवाल छोड़ते हैं जो सोचने पर मजबूर कर दे। आज हमने देखा कि कैसे आर्थिक अनुमान लगातार गिर रहे हैं और दुनिया भर में गठबंधनों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। तो इन सब के बीच तनाव का वो अगला मुख्य केंद्र कौन सा होगा जो एक बार फिर से पूरे वैश्विक एजेंडे को बदल कर रख देगा? दुनिया आपस में गहराई से जुड़ी है और यकीन मानिए अगले बड़े बदलाव की आहट शायद अभी किसी कोने में हो रही है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।